प्याज के भरवा पराठे बगैर फटे और बगैर स्टफिंग के बाहर निकले हुए कैसे बन सकते हैं, वो भी इतने शानदार और यूनिक अंदाज में, ये मैं आज आपको बताऊंगी अपने चैनल में रोज़ रोज़ कुकिंग नाम है जिसका। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए प्याज के भरवा पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत यूनिक अंदाज में बगैर फटे, बगैर टूटे, बगैर ख़राब किए हुए कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। 1 कप आटा लेंगे हम, उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक का, और आटा हम इसका अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। मुलायम सा आटा गूंद लेंगे, पानी डालने के साथ ही हम इसको ऐसे गूंद लेंगे और इसकी नरम सी डो तैयार कर लेंगे। और इसको हम स्टे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, रूम टेम्परेचर पर इसको रख देंगे। तब तक हम बाकी का काम करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 3 से 4 छोटे साइज़ के प्याज, और उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है लंबे साइज़ में। ये आप देख सकते हैं कि लंबाई में हमने इसको कट कर लिया है। बारीक बारीक आपने इसको कट करना है, मोटा नहीं आपने करना है इसको, बारीक बारीक कट करके और इसके हम ऐसे रेशे लैदा कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटे साइज़ का आलू उबला हुआ, और उसको हमने कद्दूकश कर लिया है। आप मैश कर सकते हैं, इसको आपने बारीक बारीक पीस लेना है, मैश कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर जाएगा, और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक जाएगा इसमें। आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, और 2 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे चॉप की हुई। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। स्टफिंग आपने तभी तैयार करनी है जब आपने ये प्याज के भरवा पराठे तैयार करने हैं, क्योंकि प्याज जो है पानी छोड़ देता है, आपको तो पता है। तो हमने इसको फ़ौरन से तैयार कर लेना है। बहुत आसान रेसिपी है। आप इसको जब आप ये पराठे बनाएं तो तभी आप इसको तैयार कर लें, तो बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आटे को जो है स्टे मिल चुका था। अब हम पतली सी रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद आपने क्या करना है, छुरी लेनी है, दरमियान से कट लगा लेना है। लेयर वाला पराठा बना रहे हैं हम। थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और उसको ऐसे ट्रायंगल शेप में यानी कि त्रिकोण शेप में रखकर इसको ऐसे पलटा लेंगे, और इस जगह पर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, मेरे पास ब्रश था तो मैंने इससे लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सिरा लेंगे और उसको ऐसे रोटी के ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा ट्रायंगल शेप में प्याज का भरवा पराठा जो है वो तैयार है। साइड जो है हम उसको ऐसे दबा लेंगे और खुशके की मदद से हम इसको बेल लेंगे। खुशका लगाएंगे ताकि रोटी जो है वो ना चिपके। थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे क्योंकि पराठे जो हैं वो मोटे ही अच्छे लगते हैं। थोड़े से ज़्यादा भी मोटा नहीं करना, आपने दरमियाना सा करना है। फ्राइंग पैन को मैंने गर्म कर लिया था थोड़ा सा, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, फ्राई कर लेंगे पराठे को। पहले हम ऑयल या घी नहीं लगाएंगे, जब दोनों तरफ से सिक जाएगा तो तब हम घी या ऑयल लगाएंगे। मैं घी का यूज़ कर रही हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। हल्का हल्का सा हम दबाते रहेंगे, इससे पराठा जो है वो अच्छे तरीके से फूल जाएगा। अब हम घी लगाएंगे, बनास्पति घी, आपके पास देसी घी है या ऑयल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम हल्का हल्का सा दबाकर इसको अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी लग रही है आपको ये प्याज के भरवा पराठे की रेसिपी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए और उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये आपका अपना चैनल है, आपने इस चैनल पर आने से पहले घबराना नहीं है। जी हाँ, तो आपने इस चैनल पर आना है। सो बिस्मिल्लाह है आपको हमारे चैनल में। तो देखिए आप यहाँ पर ज़रा बातों बातों में हमारा पराठा जो है वो फ्राई हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे पराठे जो हैं वो फ्राई करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पराठा जो है वो अच्छे तरीके से फूल रहा है। ये सेकंड वाला पराठा है, इसको भी हम वैसे ही फ्राई कर लेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट वाले पराठे को किया है। इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। इसको मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आपके पास अगर अचार है तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अचार हो, रायता हो दही का, और आप इसको रूखा भी खा सकते हैं। ये वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप देख सकते हैं कि पराठे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं फटे हैं, ना टूटे हैं, ना स्टफिंग बाहर निकली है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे पराठे तैयार हो चुके हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, जैसा कि मैंने बनाए हैं आपने वैसे ही तैयार करना है इसको। आप मुझसे बेहतर बना सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।